सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संख्यावाची शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादश पाठ संख्यावाची शब्द। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है संख्यावाची शब्द, तो इसमें हम सीखेंगे कि संस्कृत में गिनती किस प्रकार से बोली जाती है और लिखी जाती है, किस प्रकार से उनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की गिनती लिंग के अनुसार अलग अलग होती है। 5 तथा 5 से अधिक की गिनती सभी लिंगों में समान होती है। जैसे, तो इसमें बता रहे हैं कि जब भी हम संस्कृत भाषा में गिनतियां लिखते हैं तो वो 1 से लेकर 4 तक अलग अलग प्रकार से लिखी जाएगी, बोली जाएगी लिंग के अनुसार। वो पुल्लिंग में अलग होगी, स्त्रीलिंग में अलग होगी और नपुंसकलिंग में अलग होगी। तो हम पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन सी गिनती को लिखा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम 5 और उसके बाद की गिनतियों की बात करें तो वो एक समान रहेंगी सभी लिंगों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। पाठ पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखी संख्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो चलिए अब गिनतियों को पढ़ते हैं। 1, एकः, एक। ये हम पुल्लिंग में 1 को एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एका। ठीक है, किस प्रकार से बोलेंगे? पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। नेक्स्ट है 2, यानी कि 2, और इसको हम पुल्लिंग में बोलेंगे दौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। कैसे होगा 2 का उच्चारण? पुल्लिंग में दौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। नेक्स्ट गिनती आएगी हमारी 3। 3 को बोलेंगे पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्त्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। कैसे? हम बोलेंगे पुल्लिंग में 3 को त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्त्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। ठीक है, इस प्रकार से 3 का उच्चारण होगा। अब आते हैं 4 संख्या पर। 4 को पुल्लिंग में बोला जाएगा चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। फिर से बोलते हैं, पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। तो 1 से 4 तक की गिनतियां हमने लिंग के अनुसार सीख ली हैं। अब हम 5 से गिनतियां सीखेंगे संस्कृत में लिखना और पढ़ना, जो कि सभी लिंगों में एक समान रहेंगी। तो यहाँ 5 बॉल के चित्र बने हुए, 5 पंच, क्या बोलेंगे? पंच 5 को। 6 पहियों के चित्र बने हुए हैं, संस्कृत में 6 को बोलेंगे षट या फिर षड, षट या फिर षड। नेक्स्ट है 7 छातों के चित्र हैं, संस्कृत में बोलेंगे सप्त, सप्त, क्या बोलेंगे? सप्त। नेक्स्ट जो चित्र है आम का है, 8 आम बने हुए हैं, जिन्हें संस्कृत में हम बोलेंगे अष्ट। 8 को संस्कृत में बोलेंगे अष्ट। नेक्स्ट आएंगे 9 पत्तों के चित्र हैं, संस्कृत में बोलेंगे 9 को नव, क्या बोलेंगे? नव, यानी कि 9। 10 आंखों के चित्र बने हुए हैं यहाँ पर, और संस्कृत में 10 को बोला जाता है दश, 10 मतलब 10 संस्कृत में। ठीक है, 11 कमीजों के चित्र बने हुए हैं और 11 को हम बोलते हैं संस्कृत में एकादश, एकादश। नेक्स्ट है 12 कमल के फूल के चित्र हैं और संस्कृत में होगा ये द्वादश, द्वादश, क्या बोलेंगे? द्वादश। नेक्स्ट पे आएंगे 13 कबूतर बने हुए हैं और संस्कृत में बोलते हैं 13 को त्रयोदश, क्या बोलेंगे? त्रयोदश। आगे चलते हैं, 14 मछलियों के चित्र हैं, संस्कृत में 14 को चतुर्दश, चतुर्दश। 15 ढोलक के चित्र हैं और संस्कृत में बोलेंगे इसको पंचदश, पंचदश। नेक्स्ट है 16 मेंढक बने हुए हैं, 16 को संस्कृत में बोलेंगे षोडश, षोडश। अगला है 17 सूर्य के चित्र हैं और संस्कृत में होगा ये सप्तदश, सप्तदश। ठीक है, नेक्स्ट है 18 खरगोशों के चित्र हैं। ठीक है, अष्टादश, 18 को अष्टादश। नेक्स्ट है गधों के चित्र बने हुए हैं 19 और 19 को बोलेंगे संस्कृत में एकोनविंशति,
एकोनविंशति। ठीक है, 20 बने हुए हैं चित्र साबुन के, और 20 को बोलते हैं संस्कृत में विंशति, विंशति। ठीक है, एक बार हम इन गिनतियों का फिर से उच्चारण कर लेते हैं 5 से, या शुरू से कर लेते हैं। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे। ठीक है, त्रय, त्रिस्र, त्रीणि। नेक्स्ट, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, और लास्ट है विंशति। तो हमने इस पाठ में अच्छी प्रकार से गिनतियों को उच्चारण के साथ सीख लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न है लिखितम से। तो चलिए, हमने अच्छे से पाठ पढ़ लिया है, अब हम इसको कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत में लिखिए। हमने अच्छे से गिनतियों को लिखना सीख लिया है, तो हम आसानी से कर लेंगे। 5 को हम क्या बोलते हैं? पंच। लिखेंगे पंच। 12 को द्वादश, क्या बोलते हैं? द्वादश। 16 को षोडश, क्या लिखेंगे? षोडश। नेक्स्ट है 8 को हम बोलते हैं अष्टम, बोलते हैं वैसे, इसमें लिखते हैं हम अष्ट। अगर हम पाठ का नाम बोलते हैं तो अष्टम बोलते हैं, और जब ऐसे लिखते हैं तो बोलते हैं अष्ट। 14 को चतुर्दश, क्या बोलते हैं? 14 को चतुर्दश। 20 को विंशति, विंशति मतलब 20। ठीक है, तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अच्छे प्रकार से अध्ययन किया। इसमें हमने गिनतियों को उच्चारण के साथ पढ़ना सीखा और उनको लिखना भी सीखा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।